हेलो दोस्तों, तो 2026 में हमारी पहली यात्रा नई दिल्ली से प्रयागराज के लिए आरंभ हो रही है। तो गाइस, हम जा रहे हैं प्रयागराज। तो हर हर महादेव। चलो, तो हम तीनों दोस्तों ने अनरिजर्व टिकट लेकर, जिसका फेयर 215 रुपये था, हम ट्रेन में बैठ गए और शुक्र है कि हमें ट्रेन में सीट भी मिल गई। और जैसे ही हमारी ट्रेन कुछ दूर चली, एक भाई ने वहीं पे वॉमिटिंग कर दी, जिससे वो पूरा जो हमारा बैरिक था वो पूरा खाली हो गया। अगर हम जनरल में ट्रैवल करते हैं तो ऐसी वाइब्स आती ही है। तो ये है वो महान बंदा जिसने सबको तंग करके खुद सो गया। हमने ट्रेन में सोने की बहुत कोशिश करी, पर इस डर से सो नहीं पाए कि ये कहीं रात में हमारे ऊपर ही उल्टी ना कर दे। कुछ भी कहो दोस्तों, पर ट्रेन का सफ़र होता बड़ा मज़ेदार है। पूरी रात जगने के बाद जस्ट अभी अभी नींद आ ही थी कि पता चला कि सुबह हो गया। पता नहीं पूरी रात जगने के बाद आज दिन में कैसे सफ़र करूँगा। सुबह की रोशनी थोड़ी थोड़ी आनी शुरू हो गई है, पर अभी भी बहुत ठंड है, इसलिए सबने अपने खिड़की दर बंद कर रखे हैं। अगर हम लड़के ट्रेन में सफ़र करते हैं तो हम लड़कों में एक चुल ज़रूर रहता है कि हमें गेट पर खड़ा होकर वीडियो ज़रूर बनाना है। तो चलते हैं फिर ट्रेन के गेट पे अपने चुल को पूरा करने। अभी भी बाहर बहुत धुंध पड़ी हुई है और बहुत ठंड है, इसलिए सब ने अभी ट्रेन के गेट बंद कर रखे हैं। पर बाहर का नज़ारा बहुत अच्छा लग रहा है। खेत नज़र आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे पटरियाँ हमारे साथ साथ ही चल रही हो। तो कुछ देर गेट पे ही खड़े होकर सफ़र को एंजॉय करते हैं। तो फाइनली 10 घंटे सफ़र करने के बाद हमारा डेस्टिनेशन आ गया। हमारा एक दोस्त किसी काम से यहीं रुक जाएगा, वो सीधा हमें मेले में ही मिलेगा। चल पहले। हेलो दोस्तों, तो मैं हूँ कुंभ की नगरी प्रयागराज में, जहाँ पे लगा हुआ है माघ कुंभ मेला 2026। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि कुंभ मेला 4 स्थानों पर लगता है: उज्जैन, हरिद्वार, नासिक और प्रयागराज। मैं यहाँ पिछले वर्ष भी आया था जब यहाँ पे महाकुंभ लगा हुआ था, और भगवान भोलेनाथ की कृपा से इस वर्ष भी मैं यहाँ माघ कुंभ मेला अटेंड करने आ गया हूँ। तो यहाँ हम गंगा जमुना सरस्वती के संगम में डुबकी लगाते हैं। हर हर महादेव। बाहर जाकर वॉशरूम में पैसे खर्च करने से बढ़िया है कि यहाँ प्लेटफॉर्म पे वॉशरूम बना हुआ है, तो यहीं पे हम वॉशरूम चले जाते हैं। कुछ तो पैसे बचेंगे, पैसे की बचत शुरू करते हैं। वॉशरूम करने के बाद ब्रश भी यहीं पे कर लेते हैं। बिल्कुल फ्रेश होके यहाँ से बाहर निकलते हैं स्टेशन से। स्टेशन से बाहर निकलने से पहले एक पिक तो बनती है। तो प्रयागराज में हमारा पहला ब्रेकफास्ट। तो स्टेशन से बाहर निकलते ही हम खाने पे टूट पड़े। खाना भी बहुत टेस्टी लग रहा है। तो स्टेशन से बाहर निकलने के बाद हमने कई ऑटो वाले और रिक्शे वाले से पूछा कि स्टेशन से लेके संगम घाट तक कितने रुपए लोगे। ज़्यादातर ने 100 रुपये पर सवारी कहा, और ये तो हम दिल्ली वालों के लिए बहुत ज़्यादा है। स्टेशन से संगम घाट की दूरी लगभग 8.5 किलोमीटर है। तो हम दोनों ने यह डिसाइड किया कि हम यहाँ से पैदल ही संगम तक की दूरी तय करेंगे। कैसे उड़ा देगा। हेलो, तो यूपी में मैं प्रयागराज में आया हूँ। हम कुछ ही दूर आगे चले थे कि हमें एक हॉन्टेड बिल्डिंग नज़र आई। वहाँ चेतावनी लिखी हुई थी कि यहाँ पे आना जाना मना है, पर जहाँ चेतावनी लिखी है वहाँ तो जाना बनता है। भाई बहुत डरावनी लग रही है। तो ऐसा लग रहा है कई सालों से नहीं खुला हुआ है। ये तो फिल्मों में यूज। यहाँ से जल्दी निकल लो, नहीं तो कोई आत्मा पीछे लग लेगी। जो हमारा ट्रैवल का 200 रुपये बचेगा, उससे हम खाते पीते मौज मस्ती करते हुए जाएंगे, क्योंकि हम यहाँ तो घूमने और एक्सप्लोर करने ही आए हैं। लास्ट ईयर जब आया था तब भी मैं यहाँ से संगम तक पैदल ही गया। रास्ते में चित्रगुप्त धाम का, हनुमान जी का बहुत ही आकर्षक मंदिर था। पहले इसके दर्शन किए, फिर हम प्रयागराज के बस अड्डे पर पहुँचे, जहाँ पे हमने ब्रेकफास्ट करना उचित समझा। और यहाँ का ब्रेड पकौड़ा बहुत टेस्टी था, और चाय। वैसे तो मैं ऑयली चीज़ें कम खाता हूँ, पर रास्ते में अगर आप सफ़र पे हो तो ये और भी बढ़िया लगता है खाने में। हेल्थ की फ़िक्र दिल्ली में कर लेंगे, यहाँ तो बस लपेटते हैं। वैसे भी हमें चलते चलते आधा घंटा के करीब हो गया है, और जो हमने स्टेशन पे ब्रेकफास्ट किया था वो शायद अब तक डाइजेस्ट हो गया होगा।
जब कोई बिल्कुल आपके जैसा ही कंजूस और फटीचर साथ में हो तो सफ़र और भी लुभावना बन जाता है। चलते चलते थोड़ा थकते तो ज़रूर है, पर हमें इस बात की खुशी रहती है कि हमने ट्रैवल का पैसा बचाया है पैदल चल के। अब थोड़ी थोड़ी थकान होने लग गई है, लगता है हमें फिर कुछ एनर्जी बूस्ट लेना पड़ेगा रुक के। यहाँ पर आपको रास्ते पे बहुत ही फ्रेंडली नेचर के लोग मिलेंगे। आप किसी से रास्ता या कुछ भी पूछोगे वो बहुत स्वीटली आपको बताएंगे। हमारी दिल्ली जैसी ईगो नहीं है यहाँ पर। क्या मस्त। तो ये हमारा एक और मंदिर आ गया विष्णु भगवान का। अब इसके दर्शन करते हैं। हर एक मंदिर के दर्शन के बाद खाना तो जरूरी है, तो अब हम कुछ साउथ इंडियन फूड ट्राई करते हैं। अपडेट दे सबको। वड़ा प्लस इडली प्लस सांबर। हम एक और चीज़ का बहुत ध्यान रखते हैं कि खाने की कोई भी चीज़ 20 से 30 रुपए प्लेट ही होनी चाहिए। ये देखने से ही बहुत टेस्टी लग रहा है, खाने में मज़ा आ जाएगा। खाते ही हमने बिना देरी किए हुए फिर से निकल पड़े अपने पथ पर, और बस आने ही वाला है। चलो एक और मंदिर के दर्शन करते हैं। अरे फ्लाईओवर दिख गया। इसी फ्लाईओवर के बैक साइड में कुंभ का रास्ता स्टार्ट होता है। ये ऑटो घुस गया, ऑटो अलाउड नहीं है। तो दोस्तों यहाँ से कुंभ का दायरा स्टार्ट होता है। अभी तो बहुत दूर है यहाँ से भी। अभी तक हम 6 किलोमीटर चल चुके हैं स्टेशन से यहाँ तक। अभी यहाँ से भी 2 किलोमीटर है त्रिवेणी घाट। तो यहीं से गंगा जल के लिए हर साइज़ के डिब्बे मिलने शुरू हो गए। यहाँ पर रात का नज़ारा ही कुछ अलग होता है। बहुत बड़ा मेला का आयोजन हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पे रास्ते रास्ते में आपको यहाँ पे फूल माला पूजा का सामान सब बहुत आसानी से मिल जाएगा। आप ये सामान अगर जितना पहले खरीदेंगे उतना फ़ायदा में रहेगा, क्योंकि त्रिवेणी घाट के आसपास आपको ये हर चीज़ें महंगी मिलेंगी। पिछले साल यहाँ पे महाकुंभ जब लगा हुआ था बहुत भीड़ था, यहाँ पे पैर रखने की भी जगह नहीं। पर आज भी ठीक ठाक क्राउड है। अभी हमें नज़र नहीं आ रहा, वो घाट पे पहुँच गए, हम लेट हो गए हैं। नहीं वैसे कह रहा हूँ मैं, वैसे कह रहा हूँ लाल। अभी हमें रास्ते में क्राउड कम दिख रहा होगा, पर स्टेशन से डायरेक्ट ऑटो से आप सीधा त्रिवेणी घाट तक पहुँच सकते हैं। तो बाकी लोग दूसरे रास्ते से डायरेक्ट ऑटो से पहुँच रहे हैं वहाँ पे। वाह नाव, आते समय इस पे फ़ोटो खिंचवाऊँगा। तो दोस्तों अब क्राउड दिखना शुरू हो गया है। ये सभी लोग आस्था की डुबकी लगाने आए हैं। कई लोग तो यहाँ पे गंगा जी में ही डुबकी लगा के चले जा रहे हैं, पर हमें तो त्रिवेणी घाट तक जाना पड़ेगा। तो ये है वो रास्ता, यहाँ से सीधा चल। ये वो मंदिर है, जब आप कभी यहाँ प्रयागराज की वीडियोज़ वगैरह देखोगे तो ये मंदिर ज़रूर दिखता है। मुझे भी तो कैप्चर करना पड़ेगा वीडियो के अंदर। तो हम त्रिवेणी घाट पे एंटर कर चुके हैं, और मैं आपको आगे का सारा वो चीज़ दिखाता हूँ। व्यू देखना आप कितना मस्त लग रहा है। अरे सड़कों पे नहीं पता चल रहा था पर भीड़ यहाँ से पे दिख रही है। यहाँ से भीड़ दिखनी स्टार्ट हो गई है, और सामने गंगा जमुना सरस्वती का त्रिवेणी घाट हमें नज़र आ रहा है। मैं आपको दिखाऊंगा कि गंगा किस तरफ से आ रही है, जमुना किस तरफ से आ रही है, और सरस्वती कहाँ अंडरग्राउंड चलती है वहाँ पे जाके। तो ये प्रयागराज में त्रिवेणी घाट, यहाँ पे आप नाव का वो देख सकते हो व्यू। नाव से गंगा जमुना सरस्वती का मिलन। अब हमें सबसे पहले यहाँ पर एक बोट बुक करनी पड़ेगी जो हमें त्रिवेणी घाट तक ले जाएगा। चलो भैया, अब तो घुस क्यों रहा है अंदर, मैं तो अपने उस पर चल रहा हूँ।
तू उधर क्यों जा रहा है? बस अब हमें एक सस्ते प्राइस में बोट मिल जाए। मच्छर के दाने क्या बेच रहे हैं? पता नहीं, अच्छा, मच्छी के दाने बेच रहे हैं। तो मच्छी खाने वाले मच्छी को भी दाना खिलाए। आप नदी में देख सकते हैं कि बहुत सारी बोटें हैं वहाँ पे। दूर से देखने पे ऐसे लग रहे हैं जैसे छोटे छोटे बतख तैर रहे हो। कितने रुपए हैं? नहीं, तो ये हमने नाव बुक कर ली है। चल, तो हमारी नाव पे एंट्री हो चुकी लाओ, है। मैं भी बनाऊंगा। घंटा बनाया, अब तू चलेगा तब तो बनाएगा। यहीं बैठ जाए इतने जम तक। यहाँ नदी के किनारे किनारे आपको बहुत संख्या में बोट मिल जाएंगी, जो आपको बीच में जहाँ पे गंगा जमुना सरस्वती का मिलन होता है वहाँ तक ले जाएंगी। हमें नाव वाला पहले 300 रुपये पर सवारी बोल रहा था, पर हमने बार्गेनिंग करने के बाद उसे 100 रुपये पर सवारी पे मना लिया है। हम 2 तरीक़ों से इसे बुक कर सकते हो। अगर पर्सनल पूरा बुक करना है तो ये 500 से 600 रुपये में पूरा बुक हो जाएगा। वो तो पीछे से अदरवाइज 100, 200, 300 जितना आप कम करा सको उस हिसाब से। धीरे-धीरे। अब जब तक हमारी बोट बुक होती है तब तक हम थोड़ी बहुत वीडियोस और बना लेते हैं, क्योंकि बोट पर अभी हम सिर्फ 2 ही जने हैं और अभी 5-6 जने और आएंगे। मैक्सिमम 10 सवारियाँ ये बैठाते हैं। पानी के ऊपर कोई भी एक्टिविटी मुझे बहुत डेंजरस लगती है, क्योंकि मुझे पानी से बहुत डर लगता है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि मुझे स्विमिंग बिल्कुल नहीं आती। आप यूँ कह सकते हो कि मेरा बहुत बड़ा फोबिया। तो हमने अपने नाव रिजर्व कर ली है। अभी बस थोड़ी देर में ये स्टार्ट होने वाले हैं। हमारे जो आगे लगे हुए हैं वो सब हट्टे के साथ ही। अब कुछ मेरे दोस्त की जुबान से। सो गाइस, हमने ये नाव रिजर्व कर लिया है। अब यहाँ से थोड़ी देर में निकलेंगे। उन्होंने कहा है वहाँ नहाना है पहले, और नहाने के बाद वापस एक चक्कर लगेगा। उधर का भी दिखाना, उधर से सामने से देख रहे हो आप, अलग लेन है, वहाँ से एक चक्कर लगेगा राउंड, और फिर वापस हम यहाँ नाव के सफ़र का दी एंड होगा। फिर यही हमारे तो हमें लाइफ जैकेट मिल गई है। नाव में बैठे बाकी लोग अब फ्रस्ट्रेट होना शुरू हो गए, क्योंकि हमें नाव में बैठे हुए बहुत देर हो गए और सवारी भी फुल हो चुकी है। फिर भी पता नहीं वो किस चीज़ का वेट कर रहे हैं। हाँ, जब आप बोट पे सफ़र करते हो तो लाइफ जैकेट ज़रूर पहने। एक तो ये रिस्क से बचाएगा, ऊपर से इनका चालान भी कटेगा अगर आपने लाइफ जैकेट नहीं पहना हुआ है तो वहाँ पे चेकिंग होती है। भाई मुझे तो 2-3 लाइफ जैकेट दे दो, मैं तो 2-3 भी पहन लूँगा। बोट पे सबको लग रहा है कि मैं लाइफ जैकेट अच्छी तरह मैंने पहना हुआ है, पर मेरे को नहीं पता। जहाँ चिटिंगनी जहाँ लगानी थी वहाँ लगाई नहीं। पता नहीं कैसे कैसे सब मेरे से लगवाने आ रहे हैं लाइफ जैकेट। देखो एक चिटिंगनी रह गई है, पता नहीं इसको कहाँ लगाते हैं। इसी में टेप देता हूँ इसको, बस ये खुल ना जाए कहीं। मुझे तो अभी भी भरोसा नहीं हो रहा है कि अगर हम पानी में गिरे तो ये मेरा वज़न झेल लेगा। इतनी दूर आके कोई तो जानी पहचानी चीज़ मिली, ये SBI, क्योंकि मेरा अकाउंट भी SBI में है। तो लाइफ जैकेट हमारे अभी मुझे SBI बैंक का एक स्लोगन याद आ रहा है, ज़िंदगी के साथ भी और ज़िंदगी के बाद भी। सबने पहनना शुरू कर दिया। और जय गंगा मैया के साथ हमारी। एक तो ये मैं अपने दोस्त से बड़ा परेशान हूँ। ये पता नहीं बोट पे बैठने आया या हवाई जहाज की सीट पे। फिर वही बात, ले आजा बीच में आजा। ये बार बार अपनी जगह चेंज कर रहा है, इससे नाव हिल रही है और मेरी और फटी पड़ी है। अब हमारी बोट स्टार्ट हो चुकी है। अब मैं भैया से बोल के जयकारा लगवाता हूँ गंगा मैया की। एक बार बोलना, जयकारा लगाना एक बार गंगा जी का। जयकारा, गंगा मैया की जय, जय सरस्वती मैया की जय, जय। तो दोस्तों, जैसे कि जयकारा के साथ ही हमारी बोट से राइडिंग शुरू हो गई है। जैसे जैसे बोट आगे बढ़ रही है डर ख़त्म होता जा रहा है और आनंद आना शुरू हो गया। वाओ, पीछे देखना, ये ऑसम फीलिंग है।
गाने मिलते हैं लाइफ में मुझे ठीक इस तरह के ही पल जीने हैं। वो तो गाइस ये त्रिवेणी घाट है, यहाँ पे सब स्नान कर रहे हैं नाव के अंदर बैठ के। क्या बात है, क्या बात है। ये इस साइड से जमुना जी आ रही है, आप कलर देख सकते हो, और इधर से गंगा जी। इन दोनों का मिलन यही है। इधर आपको ब्लू सा दिखेगा, उधर थोड़ा काला पानी है जो जमुना जी आ रही है। तो सबसे पहले हम अपने रुद्राक्ष की माला को स्नान करवाते हैं त्रिवेणी घाट में, फिर उसके बाद भी कुछ और देखेंगे यूँ करके। जय गंगा मैया। तो हमारे सबसे पहले रुद्राक्ष को स्नान कराया हमने गंगा जमुना सरस्वती में। अब इसको धारण करूँगा नाग के। तो माला को हमने स्नान करा दिया अपने रुद्राक्ष की गंगा जमुना सरस्वती के त्रिवेणी संगम में। हर हर महादेव, जय गंगा मैया। तो स्नान करने के बाद हम फिर से वापस घाट की तरफ चल दिए हैं वहाँ से। बहुत ही अद्भुत नज़ारा है। सारी वीडियो भेज देना, ये मैं आपकी वॉइस काट दूंगा ना, वीडियो रख लूंगा। फटाफट बकचोदिया कर रहे बैठ। उसके खाने के पैसे नहीं है, पक्षियों को खाना खिला रहा है। I have a गरीब दोस्त विद बाई विद अस। जल्दी से, पक्षी आ रही है। तो आप जब भी यहाँ कुंभ में माँ प्रयागराज में बोटिंग करने आते हैं तो पक्षियों के लिए, उनके लिए जो सेब आते हैं, एक तरह का ये नमकीन होता है, गार्लिक वो बोलते हैं इन्हें, कौवा सेब। उस सेब को ज़रूर रखें, क्योंकि आप देते हो तो ये खाते हैं पक्षी आके यहाँ पे। और ये देखिए अभी मैं इनको दूंगा और ये सारे अभी झुक के आएंगे खाने। ये देखिए अभी 2-3 जने आए, पक्षी है। फिर आप बहुत अफसोस करेंगे अगर आपने इनका खाना नहीं दिया। बेचारे हमारे भरोसे रहते हैं, तो इनके लिए 10-20 रुपए का मिलता है पैकेट, वो नमकीन का सेब बोलते हैं जिनको, वो सेब जरूर दें इनके लिए। बाई चांस अगर आप जल्दीबाजी में नहीं ले पाते तो बोटिंग करते समय आपके पास वो सेल्समैन आएगा अलग से बोट पे सेल करने के लिए, तो उनसे भी आप खरीद सकते हैं। वो बेचता रहता है साइड में। तो हमने 2 बार दिया है, हमने भी थोड़ा बहुत है। अभी तो बहुत लंबा ट्रैवल करने के बाद, त्रिवेणी घाट घूमने के बाद आखिरकार हम अपने डेस्टिनेशन जहाँ से शुरुआत करी थी वहाँ पे आने वाले हैं, बस जस्ट पहुँचने वाले हैं। बहुत मज़ा आया। और इसका फेयर 100 रुपीज़ पर पर्सन है। आपको लेंगे यहाँ से पिक करेगा, इस डेस्टिनेशन से कहीं से भी आपको पिक करेगा, तो पूरा वो राउंड लेके त्रिवेणी घाट लेके वहाँ पे स्नान करवा के और वापस घूमते हुए, बहुत लंबा रूट है इनका, घुमा के। अभी हम कम से कम शायद ट्रैवल करते हुए बोट में ऑलमोस्ट 1 आवर हो चुका है हमें। तो बहुत मज़ा आया। और 100 रुपीज़ ज़्यादा फेयर नहीं है अगर आप ट्रैवल करते हो इतने जने में पर पर्सन। अगर आप बुक करके भी आना चाहते हो तो बुक करके भी आ सकते हो इनके लिए। अगर आप रिज़र्व करते हैं तो फिर ये शायद ऑलमोस्ट 500 लेते हैं, ये मेरे ख्याल से 500 to 600। हाँ, अगर फैमिली के साथ रिजर्व करना चाहो तो रिजर्व कर सकते हो। ये मेरा गरीब दोस्त है। ये लो। तो यहीं से हमने जर्नी स्टार्ट करी थी बोट से, और वापस हमारा बोटिंग का एंड आने वाला है। स्टार्ट के वहाँ कर लो 2 मिनट का व्यू। बहुत ही कम से कम नहीं तो 1000-2000 बोट्स होंगे यहाँ पे।
मिनिमम ज़्यादा इतने होंगे, थोड़ी है। इतने से ज़्यादा ही होंगे, नहीं 1000 बोट थोड़ी ना होगी यार। 1000 से ज़्यादा होंगी देखा जाए तो। कोई कहाँ है कोई कहाँ है, किसी का छोड़ नहीं। तो महादेव की नगरी को एंजॉय करें बोट पे, बिल्कुल पैसा वसूल राइड थी हमारी। और हमारे साथ ये जो ग्रुप में बैठे हुए थे बोट पे, ये भी सारे बहुत अच्छे फ्रेंडली नेचर के फैमिली है। तो बहुत मज़ा आया बोटिंग करके, मतलब पैसे वसूल है। ये मेरा फिर से बता दूं, जैसे मैंने बताया था, गरीब दोस्त है मेरा, पर एक दिन ये अमीर बन जाएगा शायद ब्लॉग बना बना के। यही महादेव से रिक्वेस्ट है, भगवान से प्रार्थना है। ये देखो इसने ये खाना दिया, उसने खाया नहीं, तो इससे पता चल सकता है इसकी गरीबी का क्या आलम है। तो हमारा सफ़र ख़त्म होने को है, जहाँ से स्टार्ट करा था वहीं पे लाके भैया ने हमें छोड़ दिया है। और बहुत मज़ा आया कसम से। कभी भी आया तो बोटिंग राइड ज़रूर ले यहाँ पे नाव पे आके। और बिल्कुल हम पहुँच गए जहाँ से स्टार्ट करा था। वो गंगा मैया की जय। ख़त्म हमारी जर्नी। तो चलते हैं गाइस धीरे धीरे। हमें अपना लाइफ जैकेट जो पहन रखा है इसको उतारना पड़ेगा। हाँ, इसको जरूर पहने कभी भी आए तो। लाइफ जैकेट जरूर यूज़ करें, चाहे आप कितने बड़े भी तैराक क्यों ना हो, स्विमिंग कितनी ही आती है। बीच में गड्ढा बहुत है। हाँ, क्योंकि नदी की गहराइयों का किसी को कुछ नहीं पता। ये यहाँ पे सबकी जर्नी एंड होती है जहाँ से स्टार्ट। इसको पूस घाट बोलते हैं। हमने पूसा घाट से स्टार्ट करा था अपनी जर्नी।